जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक बहुत ही शानदार वैल्यू कैटेगरी के वैल्यू फंड के बारे में बताऊंगा। देखिए, आज हर कोई ये चाहता है कि हम जहां पे भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे हमें वैल्यू मिले। तो अगर आप भी वैल्यू चाहते हैं तो ऐसे में आपको अपना थोड़ा सा ही पैसा वैल्यू फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और आज की वीडियो में जिस फंड के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, अगर बात की जाए पास्ट रिटर्न के बेस पर, तो ये फंड अपनी कैटेगरी का सबसे अच्छा, सबसे शानदार रिटर्न देने वाला फंड है, सबसे शानदार परफॉर्मेंस करने वाला फंड है। लेकिन अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि जो वैल्यू फंड होते हैं, कॉन्ट्रा फंड होते हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी कैसी होती है, सेबी का क्या गाइडलाइन है, तो इसके लिए मैंने कल ही वीडियो बनाई है, जिस वीडियो के अंदर में मैंने एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के ऊपर में चर्चा की थी। इस वीडियो के अंदर में मैंने डिटेल में चर्चा किया है कि इस फंड को मैनेज करने की इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी क्या होती है, सेबी की गाइडलाइन क्या है, इन सारी चीजों को इस वीडियो के अंदर में डिटेल में चर्चा की है। तो उस वीडियो को अगर आप चाहें तो चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर आप देख लीजिएगा। इससे आपको ये जरूर पता चल पाएगा कि वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड की इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी कैसी होती है और सेबी की क्या गाइडलाइन है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम उस फंड के बारे में जान लेते हैं जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर में हमें चर्चा करना है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और जितनी सारी फिल्टर्स थी उसे मैंने पहले से ही अप्लाई कर दिया है ताकि आपका समय कम से कम लगे। लेकिन एक चीज मैं आप सभी को बता दूं कि जिस फंड के बारे में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं उसमें एक कैच है, जिसके बारे में इस वीडियो के आखिर में मैं आप सभी के सामने चर्चा करूंगा। और इस इंफॉर्मेशन को जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में होंगे तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आप पीछे जा सकते हैं, और अगर वीडियो को डिटेल में समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरी देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न दिखा दूं कि किस फंड का सबसे ज़्यादा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न क्वांट वैल्यू फंड का सबसे ज़्यादा है, और सेकेंड हाईएस्ट देख सकते हैं कि जेएम वैल्यू फंड का है। और मैं आपका कंफ्यूजन भी खत्म कर दूं कि आज के वीडियो में हम जेएम वैल्यू फंड के बारे में ही बात कर रहे हैं। और इसकी एयूएम साइज की बात की जाए तो 985 करोड़ रुपए के आसपास में है, और 1 साल का जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो सेकेंड हाईएस्ट है। लेकिन अगर मैं 3 साल का सीएजीआर चेक करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जेएम वैल्यू फंड का 3 साल का सीएजीआर सबसे ज्यादा है, लगभग 31% का। और वहीं पे अगर मैं 5 साल का सीएजीआर चेक करूं तो वो भी सबसे ज्यादा है, आप देख सकते हैं लगभग 30.5% का। यानी कि 3 साल का और 5 साल का सीएजीआर सबसे ज्यादा हमें जेएम वैल्यू फंड का देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं 10 साल का सीएजीआर चेक करूं तो ये भी सबसे ज्यादा है जेएम वैल्यू फंड का। अगर सिर्फ 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न छोड़ दिया जाए, जहां पे सेकेंड हाईएस्ट जो रिटर्न है वो जेएम वैल्यू फंड का ही है, बाकी सारे पैरामीटर्स पर आप देख सकते हैं 3 साल, और अगर मैं बात करूं 5 साल की तो यहाँ पे सभी पैरामीटर्स पर जेएम वैल्यू फंड का ही सबसे अच्छा हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब चलिए, जेएम वैल्यू फंड का मैं आप सभी को कुछ और भी डिटेल दिखा दूं। तो अगर इसकी एनएवी की प्राइस की बात की जाए तो 122 ऑलमोस्ट 123 रुपए के आसपास में चल रही है। रिटर्न वगैरह तो अभी हमने देख ही लिया। अगर यहाँ पे की मैट्रिक्स की बात की जाए तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.90% का है। बाकी के रेशियोज देख सकते हैं कि ठीक ठाक है। स्कीम इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पे ग्रोथ ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, इसमें लॉक इन पीरियड बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं, अलॉटमेंट आपको मिल जाता है, उस अलॉटमेंट को 30 दिन के बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको 1 भी रुपए का एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 30 दिन के अंदर एग्जिट करते हैं तो एग्जिट लोड देना होगा, वो भी लगभग 1% का है। एसआईपी इसमें आप कर सकते हैं, और अच्छी बात अगेन यहाँ पे ये है कि इसमें आप 1000 रुपए से सिर्फ लमसम कर सकते हैं, और अगली बार अगर आप चाहें तो 1000 रुपए भी डालने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो सिर्फ 100 रुपए भी लमसम कर सकते हैं। इस फंड का इंडेक्स बेंचमार्क है BSE 500। और अगर पीयर कंपैरिजन की बात की जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 साल का जो रिटर्न है, जैसा कि हमने देखा, जेएम वैल्यू फंड का सबसे ज्यादा है, 3 साल का भी सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर लाइफ टाइम सीएजीआर की बात की जाए तो एचएसबीसी वैल्यू फंड का थोड़ा सा हमें ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप ग्राफ देख सकते हैं, ये जो ब्लू वाला लाइन है सबसे ऊपर वाला वो जेएम वैल्यू फंड का है, जो कि देख सकते हैं कि इन सभी फंड से आउट परफॉर्मेंस करते हुए दिखा रहा है। अगर यहाँ पे एसेट एलोकेशन की बात की जाए तो हमारा 98.28% पैसा, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सारा ही पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, और कैश में भी लगभग 1.5% के आसपास में पैसा है। सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल में देख सकते हैं कि 10.67, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 10.5% के आसपास पैसा लगा हुआ है।
प्राइवेट बैंक में 6.31% यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 6.5% से थोड़ा सा कम पैसा लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे 5.24% यानी कि कह सकते हैं 5.25% पैसा लगा हुआ है। होम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज में देख सकते हैं 4.98% यानी कि ऑलमोस्ट 5% पैसा लगा हुआ है। कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग में देख सकते हैं 4.79%, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 5% के आसपास में ही पैसा लगा हुआ है। और 31 ऐसे और सेक्टर हैं जिनमें पैसा लगा हुआ है। जो भी कलर आपको ज्यादा बड़ा देखने को मिल रहा है उसमें थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगा हुआ है। सेक्टर वेटेज की बात करते हैं और हम ये भी चेक करते हैं कि क्या ये अपने सेक्टर में बदलाव करते हैं। तो सबसे पहला सेक्टर इनका फार्मास्यूटिकल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जून 2023 में इनके पास एक्सपोजर 0% का था, जिसे उन्होंने अगस्त 2024 में बढ़ा करके 10.67% यानी कि 10.5% के आसपास में कर दिया। तो ये अपने पोर्टफोलियो में तो मैसिव बदलाव कर रहे हैं। वहीं पर अगर प्राइवेट बैंक की बात की जाए तो इसमें भी देख सकते हैं कि जून 2023 में लगभग 12.5% का एक्सपोजर था, जिसे इन्होंने घटा करके लगभग 6.5% से भी कम कर दिया। और बाकी के भी सेक्टर आप देख सकते हैं कि ये इसमें लगातार बदलाव कर रहे हैं और बढ़िया बदलाव कर रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि मैसिव बदलाव कर रहे हैं। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। वहीं पे अगर करंट होल्डिंग की बात की जाए तो बहुत अच्छे अच्छे कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है। आप देख सकते हैं HDFC बैंक है, इन्फोसिस है, NTPC है, ICICI बैंक है, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, टाटा मोटर्स है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, सुजलोन एनर्जी है। इस तरह के बहुत ही शानदार स्टॉक्स में इन्होंने अपना पैसा लगा के रखा है। फंड मैनेजर की बात की जाए तो सतीश रामानाथन है, जिनको एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 18 साल का है। असित भंडराकर हैं, इनको एक्सपीरियंस लगभग 11 साल का है। और गुरुवंदर सिंह वसन है, इनको एक्सपीरियंस 7 साल का है। तो ये 3 फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा SIP का रिटर्न भी देख लेते हैं कि किस तरह का पिछले दिनों इस फंड ने रिटर्न हमें दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर AMC की बात की जाए तो JM फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड है, इक्विटी वैल्यू है, JM वैल्यू रेगुलर प्लान का मैं आपको यहाँ पे रिटर्न दिखा रहा हूँ। मंथली इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये है और यहाँ पे फ्रिक्वेंटली मंथली है। और मैंने जो डेट चुना है वो 14/9/2014 चुना है, 14/9/2014 से 14/9/2024। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वही स्टार्टिंग डेट है। तो ऐसे में अगर हम 10 साल से इसमें SIP कर रहे होते, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेन्योर 10 साल का ही लिया है, तो इस 10 साल के दौरान हम जो पैसा इन्वेस्ट करते, हमारा जो करंट कॉस्ट होता वो 6 लाख रुपए होता और आज करंट वैल्यू उसकी होगी होती 20,27,746 रुपये और रिटर्न हमें मिला होता लगभग 23.5% का। तो आप अंदाजा लगाइए दोस्तों कि कहाँ पे हमें किस इन्वेस्टमेंट में 23% का इतना शानदार रिटर्न मिलता है। अपने इंडेक्स बेंचमार्क को देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे फासले से इस फंड ने बीट किया है। इंडेक्स बेंचमार्क का रिटर्न ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 17% के आसपास का है और हमारे फंड का रिटर्न आप देख सकते हैं कि 23% के आसपास है। आप यहाँ पे ग्राफ से भी साफ साफ देख सकते हैं। तो रिटर्न भी इस फंड ने बहुत ही शानदार दिया है, हमारे पैसे को लगभग 3 गुना से भी ज्यादा कर दिया है। अब हम बात करते हैं कैच की, कि मैंने अभी आपको कहा कि इसमें एक कैच है जिसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो वो कैच आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पे एक अलग टैब खोल दिया है और इस टैब में और फिल्टर्स मैंने लगाए हैं और ऐसा फिल्टर्स मैंने लगाया है जिस वजह से हमें जो भी फंड यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो सिर्फ JM के ही देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आप सभी को 1 साल का रिटर्न चेक कराता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 1 साल का जो रिटर्न है JM फ्लेक्सी कैप फंड का सबसे शानदार रहा है, लगभग 60% के आसपास में। तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 60% का रिटर्न रहा है। लेकिन तीसरे नंबर पर देख सकते हैं कि JM वैल्यू फंड है, इसका रिटर्न 59% का है, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि नेक टू नेक चल रहा है। वहीं पे अगर 3 साल की CAGR देखा जाए तो JM फ्लेक्सी कैप फंड का ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 30% का है और JM जो वैल्यू फंड है इसका 31% का है। और 5 साल का CAGR आप देख सकते हैं कि JM फ्लेक्सी कैप फंड का 29% से थोड़ा सा ज्यादा है और वैल्यू का देख सकते हैं 30% से थोड़ा ज्यादा है, 30.5% आप कह सकते हैं। 10 साल का देख सकते हैं 19.5% का रिटर्न है JM फ्लेक्सी कैप फंड का और JM वैल्यू फंड का देख सकते हैं यहाँ पे कि 20% का रिटर्न है। तो 20.5% आप मान करके 20% आप मान करके चल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो रिटर्न है ना दोस्तों वो 19-20 का है इन दोनों ही फंड का। लेकिन ऐसा क्यों है, इसी को हमें इस वीडियो के अंदर में जानना है। अब अगर मैं होल्डिंग दिखाऊं आपको तो JM फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो में जो स्मॉल कैप स्टॉक्स का होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 40% के आसपास का है और JM वैल्यू में देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। और मिड कैप में बात की जाए तो मिड कैप देख सकते हैं 18.5% की होल्डिंग है JM फ्लेक्सी कैप फंड में
और वहीं पे जेएम वैल्यू में देख सकते हैं लगभग 17.25% का है। तो मिड कैप में ज्यादा कोई चेंजेस, यहाँ पे ज्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं है। और लार्ज कैप की बात की जाए तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में 40% का एक्सपोजर है लार्ज कैप स्टॉक्स का, और वहीं पे जेएम वैल्यू में देख सकते हैं कि 30% का एक्सपोजर है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड से जेएम वैल्यू फंड में लार्ज कैप 10% कम है, और वहीं पे जेएम वैल्यू फंड से जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में स्मॉल कैप 10% कम है। और बाकी का जो यहाँ पे एक्सपोजर है वो कम बेस सिमिलर ही है। और मुझे ये भी अंदाजा है या फिर यकीन है कि इनके फोलियो में जो स्टॉक्स होंगे वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे। तो ये कैच दिखाने का मेरा मतलब बस ये है आपका कि अगर आपने जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर लिया होगा तो आप एक तरह से ये भी सोच के चल सकते हैं कि मैंने जेएम के वैल्यू फंड में भी इन्वेस्ट कर लिया है। या फिर अगर आपने जेएम वैल्यू फंड में इन्वेस्ट कर लिया है तो आप ये भी सोच के चल सकते हैं कि हमारे पास जेएम का फ्लेक्सी कैप फंड है, क्योंकि ये दोनों ही फंड है ना ऑलमोस्ट एक तरह से ही काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों में से अगर आपके पास कोई भी फंड होगा तो आप ये समझ के चलिएगा कि मेरे पास ऑलमोस्ट दोनों ही फंड है। आप उसको वैल्यू भी बोल सकते हैं, आप उसको फ्लेक्सी भी बोल सकते हैं, क्योंकि नाम ही यहाँ पे अलग अलग है और बाकी पोर्टफोलियो का एक्सपोजर और रिटर्न वगैरह चेक किया जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो यही कैच मैं आप सभी को दिखाना चाह रहा था। तो इस वीडियो के अंदर में यही वो बातें थी दोस्तों जिसको मैंने एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने पेश किया। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन देखना आपको पसंद है, इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।